हेलो दोस्तों, आज का जो वीडियो ओएनजीसी शेयर एनालिसिस के ऊपर है। ओएनजीसी के हम लोग शेयर को एनालिसिस करेंगे। एक छोटा सा स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर है कि इन्वेस्टमेंट जो भी इस तरह के सिक्योरिटीज मार्केट में किया जा रहा है सब्जेक्ट होता है वो मार्केट रिस्क का। इसलिए बहुत ध्यान से सारे डॉक्यूमेंट्स को पढ़ें केयरफुली। निवेश करने से पहले जो वैल्यू होता है इन्वेस्टिंग का, वो इनकम को घटा भी सकता है और साथ साथ इनकम को बढ़ा भी सकता है। और ये भी हो सकता है जो पैसा आपने निवेश किया है वो आपको मिले भी ना। जो पास्ट परफॉर्मेंस होता है कोई गारंटी नहीं होता है फ्यूचर रिजल्ट में वही रिजल्ट आएगा। हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस डेटा जो होता है ये कभी भी इसे आप इंडिकेटर के रूप में ना लें, ना ही कोई गारंटी लें कि फ्यूचर में भी ऐसा परफॉर्मेंस होगा। ना ही कोई रिप्रेजेंटेशन होता है, ना ही कोई वारंटी होता है, ना ही कोई एक्सप्रेस होता है, ना ही कोई इम्प्लाइड होता है फ्यूचर परफॉर्मेंस के लिए। ये सारी इन्फॉर्मेशन जो भी प्रोवाइड किया गया एजुकेशनल और इन्फॉर्मेशन पर्पसेस के लिए है केवल। और यहाँ पे किसी प्रकार का फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट और लीगल एडवाइस आपको नहीं दी जा रही है। ना ही किसी प्रकार का कोई गारंटी दिया जा रहा है एक्यूरेसी का, कंप्लीटनेस का, प्रॉफिटेबिलिटी का, कोई भी जो इन्फॉर्मेशन शेयर किया गया है यहाँ पे। इसलिए आप बहुत ध्यान से सोचें, समझें और उसके बाद कंसल्ट करें अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइजर को डिसीजन लेने से पहले, कोई भी डिसीजन लेने से पहले। अब आइए ओएनजीसी के ऊपर। ओएनजीसी क्या है? ओएनजीसी सबसे बड़ा लार्जेस्ट क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस कंपनी है भारत का। भारत का सबसे बड़ा, इससे बड़ा अब कोई नहीं है भारत में ना। लार्जेस्ट एक क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस कंपनी है भारत में, जो अकेले कंट्रीब्यूट कर देता है 71%। जो इतना भी भारत का टोटल डोमेस्टिक प्रोडक्शन है उसका 71% अकेले ओएनजीसी करता है। ओएनजीसी का फुल फॉर्म हो गया ऑयल नेचुरल गैस कंपनी लिमिटेड है। अब ओएनजीसी में आइए, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड में इसका मार्केट कैप देखिए 2,93,246 करोड़, 2,93,246 करोड़ रुपीज है। करंट प्राइस देखेंगे 233 रुपीज है। हाई लो देखेंगे, लो बनाया 229 का, हाई बनाया 308 रुपीज का। स्टॉक का प्रॉफिट बाय अर्निंग, सॉरी स्टॉक का पी बाई यानी प्राइस टू अर्निंग जो चल रहा है 7.03 टाइम्स पे चल रहा है। बुक वैल्यू देखेंगे 296 का बुक वैल्यू। डिविडेंड यील्ड बहुत जबरदस्त है, देखिए 5.26। ये समझिए आप एक एफडी का आसपास का डिविडेंड आपको दे रहा है। डिविडेंड में तो कोई शिकायत नहीं आएगा, आपको 5.26% का डिविडेंड भी दे रहा है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड हो जाएगा 14.2%। रिटर्न ऑन इक्विटी जिसको हम आरओई बोलते हैं 11.7% है। फेस वैल्यू हो जाएगा शेयर का 5 रुपए। अब हम थोड़ा इसका देखेंगे पास्ट परफॉर्मेंस कैसा है। पिछले 5 दिन में अगर आप देखें 4.78% निगेटिव ग्रोथ हुआ है इसमें, ठीक है। फिर आप देखेंगे एक महीना का देखेंगे तो 18.90% निगेटिव ग्रोथ है। 6 महीना का देखेंगे 0.59% नेगेटिव ग्रोथ है। ईयर टिल डेट यानी जब से साल शुरू हुआ तब से देखेंगे 2.01% नेगेटिव ग्रोथ है। एक साल का देखेंगे तो आपको दिखेगा बीच में यहाँ पे सब सही था, ऊपर गया फिर नीचे आया, ऊपर जा रहा था। बीच में जो केस हुआ था आपका स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज वाला, वहां पे जैसे तो मामला सही हुआ था, देखिए क्रैश कर गया, टूट गया ये। और एक साल में शुरुआती दाम से भी सितंबर 2025 से भी कम में आ गया ये। 4.73% नेगेटिव ग्रोथ है। पर अब पिछले 5 साल का अगर आप देखेंगे 5 साल में कैसा है, थोड़ा सा ये परफॉर्मेंस करने का कोशिश किया है। यहाँ आया हाई बनाया थोड़ा, फिर इसका फिर से करेक्ट किया, फिर यहाँ आके हाई बनाया, फिर करेक्ट किया। तो यहाँ पे 92.85% का अच्छा खासा रिटर्न आपको दिया है, ठीक है, 5 साल में। प्लस डिविडेंड है 16 का, ये तो आप एक चीज देख रहे हो, प्लस डिविडेंड भी है। पिछले 5 साल में तो काफी अच्छा हो गया। डिविडेंड आप पकड़ के चलो 5% वो भी है। फिर अब देखेंगे मैक्सिमम करके तो ये मोटा मोटी 2000 के समय में से आप ले लीजिए, वहां से अच्छा परफॉर्म किया यहाँ तक 8 तक, जिसमें 200 रुपये। प्रॉब्लम है अब यहाँ पे 200 से भी ज़्यादा दाम आ गया, फिर नीचे गया, फिर ये गया, फिर यहाँ पे, फिर नीचे गया, फिर नीचे गया, फिर ऊपर गया, फिर मतलब इसमें है कि पैसा खाली डिविडेंड जो मिल जाए, शेयर में कुछ खास ग्रोथ नहीं हो। 936% का ग्रोथ। अगर आप यहाँ पे 26 साल रखते हैं उसके बाद 9.3 टाइम्स बनाता हूँ, ठीक है। ये आपका केस है। तो बहुत, तो ऐसा भी नहीं बहुत ज्यादा बना, बट हाँ डिविडेंड भी देता है। इसमें एक अच्छी बात क्या है, ये डिविडेंड देने वाली कंपनी है, यानी बोल सकते हैं अच्छा खासा आपको डिविडेंड मिलते रहता है इसमें।
हम बात करेंगे यहाँ पे क्वार्टरली रिजल्ट्स के ऊपर। तो हमें मार्च 2026 को हम कंपेयर करेंगे मार्च 2025 के साथ, यानी हम इसको इसके साथ कंपेयर करना है। सेल्स का देखिए 1,67,749 करोड़ रुपीज़ है, यहाँ पे सेल्स बढ़ गया 1,73,805 करोड़ रुपीज़। फिर आप देखेंगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट में आइए 21,766 करोड़ रुपीज़ है, यहाँ बढ़ के हो गया 25,356 करोड़ रुपीज़। फिर आप आएंगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन ओपीएम का 13% का मार्जिन, वो भी बढ़ गया 15% का मार्जिन आ गया। फिर हम बात करेंगे प्रॉफिट बिफोर टैक्स का, सॉरी 13,137 करोड़ रुपीज़, उससे बढ़ के हो गया 18,640 करोड़ रुपीज़। नेट प्रॉफिट देखेंगे 8,965 करोड़ रुपीज़ है, यहाँ बढ़ के हो गया 13,678 करोड़ रुपीज़। ईपीएस रुपीज़ देखेंगे, यहाँ हो जाएगा आपका ईपीएस रुपीज़ देखेंगे 5.91 रुपीज़ है आपका, यहाँ पे हो जाएगा आपका बढ़ के 8.60 है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस अगर आप लास्ट ईयर का है ना क्यू ऑन क्यू देखेंगे, या इसको आप ऐसा समझिए क्यू क्यू नहीं, ईयर ऑन ईयर बेसिस आप कंपैरिजन करेंगे आपको अच्छा लगेगा। बेसिकली क्वार्टरली रिजल्ट है, सो क्यू ऑन क्यू लास्ट ईयर का क्वार्टर से आप लास्ट ईयर का जो ये कौन सा क्वार्टर था लास्ट ईयर का, इसका क्वार्टर को कंपेयर कर रहे हैं मार्च के क्वार्टर के साथ। मार्च 2025 के क्वार्टर को मार्च 2026 के क्वार्टर से कंपेयर किया जा रहा है, तो ये क्वार्टर क्वार्टर बेसिस आपको ये रिजल्ट दिखेगा जो अच्छा है, बढ़िया है। यानी यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, हर चीज में बढ़िया है, ग्रोथ है। अब हम आएंगे प्रॉफिट एंड लॉस, ये ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपेरिजन है। तो हम यहाँ पे 4 साल ले लेते हैं, 2023, 2024, 2025, 2026, ज़्यादा समझ में आएगा। सेल्स देखिए मार्च को 2023 से 24 से कंपेयर करना है, 24 को 25 से, 25 को 26 से। सेल्स हो जाएगा 6,32,291 करोड़ रुपीज़, उससे घट गया सेल्स 6,01,581 करोड़ रुपीज़। फिर यहाँ सेल्स बढ़ा है 6,12,065 करोड़ रुपीज़, यहाँ सेल्स और बढ़ा हुआ है 6,62,247 करोड़ रुपीज़। हम बात करेंगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट, यहाँ हो जाएगा 75,527 करोड़ रुपीज़, से बढ़ के हो जाएगा 1,02,383 करोड़ रुपीज़, यहाँ घट जाएगा 88,861 करोड़ रुपीज़, यहाँ बढ़ जाएगा आपका 1,03,120 करोड़ रुपीज़। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में आइए, यहाँ जाएगा 12%, यहाँ बढ़ के हो जाएगा 17%, यहाँ घट के हो जाएगा 15%, यहाँ बढ़ के हो जाएगा 16%। हम बात करेंगे प्रॉफिट बिफोर टैक्स का, यहाँ हो जाएगा आपका 43,051 करोड़ रुपीज़, उससे बढ़ के हो जाएगा 73,629 करोड़ रुपीज़, घट के हो जाएगा आपको 52,1098 करोड़ रुपीज़, यहाँ बढ़ के हो जाएगा 67,623 करोड़ रुपीज़। अगर बात करेंगे नेट प्रॉफिट का, तो ये हो जाएगा आपका 32,778 करोड़ रुपीज़, से बढ़ के हो जाएगा आपका 55,273 करोड़ रुपीज़, यहाँ घट के हो जाएगा 38,329 करोड़ रुपीज़, यहाँ बढ़ के हो जाएगा 49,493 करोड़ रुपीज़। ईपीएस इन रुपीज़ में हो जाएगा आपका 28.17, से बढ़ के हो गया 39.06, फिर यहाँ घट के हो जाएगा 28.80, फिर यहाँ बढ़ के जाएगा 32.93। तब आपको देखिएगा घट रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, घट रहा है, इस तरीके का हिसाब किताब है। तो उम्मीद करता हूँ आपको पूरा समझ में आया होगा ओएनजीसी पे करना क्या है आपको। वीडियो चलो लाइक जरूर करिए, चैनल परिवार चलो सब्सक्राइब करेगा। थैंक यू वेरी मच।